पाकिस्तान अगर ये डिमांड रख रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद डिमांड है। और इलॉन मस्क ने क्या गलत क्या कहा? 2000 लड़कियों का गैंग रेप किया था, उनकी फ़िल्म्स बनाई थी, फिर उनको ब्लैकमेल किया था। उसमें 95% पाकिस्तानी हैं। खुद की कंट्री में वो जिस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को बैन करके रखा है, उसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इनके प्रधानमंत्री ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रम्प को कांग्रेचुलेट करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हम बात करेंगे आज इलॉन मस्क की, क्योंकि इलॉन मस्क जो है पाकिस्तान में स्टारलिंक, जो उनकी इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है, उसको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंसिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो सेनेटर्स हैं वो एलन मस्क से माफी चाहते हैं, क्योंकि एलन मस्क ने एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाया। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एलन मस्क ने ऐसा क्या कर दिया। ग्रूमिंग गैंग्स, जो कि अभी यूके में आप सबने चर्चा सुनी होगी, हालांकि इस पे हम लोग हमेशा से चर्चा करते आए हैं कि किस तरह से यूके में ये सब चला। उसमें हम डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले हम एलन मस्क पे वापस आ जाते हैं। और जो बात करने वाले हैं हमारे साथ आज इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं उमेश अग्रवाल जी, उनसे हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान एलन मस्क से माफी की मांग क्यों कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, एलन मस्क से माफी मांगवाना चाहते हैं पाकिस्तानी सेनेटर्स, कैसा लग रहा है सुनने में? देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क का वेल्थ अराउंड $400 बिलियन के करीब है। हम्म। पाकिस्तान की जीडीपी है $300 बिलियन। हाँ जी। ठीक है? इलॉन मस्क की पर्सनल वेल्थ $400 बिलियन। पाकिस्तान की जीडीपी है $300 बिलियन। हम्म। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान अगर ये डिमांड रख रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद डिमांड है। और इलॉन मस्क ने क्या गलत क्या कहा? सबसे पहले, उन्होंने तो यही बताया है, पाकिस्तानी लोग जो ब्रिटेन में हैं, रॉटरडैम में, वहाँ पे उन्होंने करीब 2000 लड़कियों का गैंग रेप किया था, उनकी फ़िल्म्स बनाई थी, फिर उनको ब्लैकमेल किया था। और इसके हिसाब से जैसे ब्रिटिश मीडिया उनको बोलता था ब्रिटिश एशियंस, तो हमने उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि उसमें 95% पाकिस्तानी हैं। तो हम्म। पाकिस्तानी अवाम को बहलाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की उन्होंने बोल दिया है कि आप हमें रिटर्न में अप्रूवल दीजिए, रिटर्न में अपॉलजी दीजिए, तभी वी विल अलाउ द स्टारलिंक सर्विसेज टू ऑपरेट इन हम्म। पाकिस्तान। आपको ये जी। लगता है कि इलॉन मस्क विल वेदर इवन केयर फॉर दिस? आपने देखा है कि जैसे ट्विटर को इन्होंने बैन करके रखा है पाकिस्तान में, बट शहबाज शरीफ को जब किसी को विश करना रहता है, तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करके अ, ड डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने विश किया 2 बार। एक बार तो नवंबर 5 या 7 को किया था और अभी रिसेंटली किया है। तो आप सोचिए, खुद की कंट्री में वो जिस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को बैन करके रखा है, उसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इनके प्रधानमंत्री ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रम्प को कांग्रेचुलेट करते हैं। और समझ जाइए कि अपनी औकात से बाहर पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है। और मेरे हिसाब से इलॉन मस्क को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है कि वो आदमी अपने मन का मालिक है। जब उसने, आप ये सोच लीजिए, उसने जब बोल दिया है कि कीर स्टारमर की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, उन्होंने हम्म। किंग चार्ल्स से पिटीशन किया, ठीक है? जी। जब वो यूके के प्रधानमंत्री को ही डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की औकात क्या है? ये समझने वाली बात है। आप और सोच लीजिए, और सोच लीजिए कि उनकी जीडीपी पाकिस्तान की कितनी है, 300 बिलियन, और इस आदमी की पर्सनल वेल्थ है 400 बिलियन। तो मतलब मेरे हिसाब से औकात में रह के बात करनी चाहिए, तब थोड़ा सही लगता है। बाकी लेकिन बा एक बात तो ये तो हो रही औकात की बात, लेकिन बात जो है सही और गलत के आधार पे अगर हम देखें, जो यूके में ग्रूमिंग गैंग्स
के जो भी कार्रवाई, एक पूरी कवायद चली और बहुत वर्षों चली। और ये ऐसा नहीं है कि अभी इलॉन मस्क इस पे चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा में आया। ये लगातार चर्चा का विषय रहा है। जो भी यूके में ग्रूमिंग गैंग्स रहे हैं, उसमें किस तरह से अंडर एज बच्चियों को टारगेट करके, उनको ब्रेन वॉश करके, उनको सेक्स स्लेवरी में डाला गया और किस तरह से उनके रेप्स किए गए और इस पूरे मसले को व्हाइट वॉश किया गया सेक्युलर सरकारों के द्वारा। आज जब इसको कोई रख रहा है और बता रहा है, अब ये तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जानबूझ के कोई प्रोपेगेंडा, अब ये भारत तो है नहीं कि आप भारत पे इल्ज़ाम लगाएँगे कि देखिए ये हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग उसमें शामिल हैं और ज़्यादातर लोग वो हैं। तो इसको क्यों ना कहा जाए? आप तो इतना प्रोपेगेंडा करते हैं झूठ का, पाकिस्तान अब आपसे सच्चाई क्यों नहीं एक्सेप्ट की जा रही? जो गलत है उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान को तो इनफैक्ट माफ़ी माँगनी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तानी वहाँ पर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। आप जाते हैं, फ्री लोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप ये हरकतें करते हैं। देखिए, मैं इससे आगे भी बोलना चाहूँगा। जो यूरोप में स्वीडन है, उसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किया कहा गया। नॉर्वे है, उसको भी बोला गया, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है। वहाँ पे भी इवन जर्मनी में भी बोला गया है कि वहाँ पे महिलाओं को बोला गया है कि आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के मत जाइए। ठीक है? और कहीं पे मेरे हिसाब से ब्रिटेन में तो एक जगह पे यहाँ तक बोला गया है कि आप ये कॉस्ट्यूम पहन के इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में मत जाइए। अदरवाइज़ यू विल बी हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ दीज़ पीपल। मतलब आप सोचिए, द व्हाइट पीपल आर देमसेल्व्स नॉट बीइंग अलाउड टू रोम इन देयर ओन कंट्री फॉर द फियर ऑफ कॉजिंग व्हाट डू यू से मतलब आप किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दोगे। तो एक तरह से मेरे हिसाब से इस्लामोफोबी कितना बढ़ गया है और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 1997 से हो रहा है। तो आप हुँ, सोचिए 25-27 साल से कर क्या रहे थे ये लोग? इलॉन मस्क ने बिल्कुल। तो सीधा बात बोला है। और आपको ये भी मालूम होगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो आपने देखा है कि 12, 13, 14 साल की जो लड़कियां हैं, जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट बैकग्राउंड की है, उनको उठा के लेके जा रहे हैं और वहां पे 60, 70, 80 साल के मर्दों के साथ उनकी शादी की जा रही है। इट्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और वहां पे वो करा रहा है मियां मिट्ठू। तो पाकिस्तान को तो शर्मशार होना चाहिए। तो हुँ। पाकिस्तान इज अ पीडोफाइल नेशन। वहां पे आप ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो, आपके मुल्क में ये सब लीगलाइज्ड है, तो वही काम तो आप एब्सोल्युटली बाहर कर रहे हो। मियां मिट्ठू के पीछे पूरी तरह से आईएसआई है, आईएसआई सपोर्टेड, आईएसआई बैक्ड है और मियां मिट्ठू पाकिस्तान में बड़े एकदम लश्कर के साथ पूरे करोफरी के साथ वो नजर आते हैं, गाड़ियां, सिक्योरिटी और उनका काम ही है, उनको जिम्मेदारी आईएसआई ने दी है कि आप जो माइनॉरिटी हैं, जो गैर मुसलमान बच्चियां हैं, उनको किस तरह से मुसलमान बनाना है, उनको अगवा करवाना, अधेड़ उम्र के लोगों से रेप करवाना, फिर जबरन उनका निकाह करवाना, ये सारी चीज़ें मियां मिट्ठू करता है। उसका इनाम पाकिस्तान और आईएसआई उसको देता है। लेकिन वही काम अब देखिए सीधी-सी बात तो यही है उमेश जी, जब पाकिस्तान इस चीज़ को गलत नहीं मानता, तो वो इलॉन मस्क से माफ़ी की माँग तो करेंगे, बात तो ठीक भी है ना। उनके यहाँ तो ये सारी चीज़ें लीगलाइज़ हैं। देखिए, ये एक भिखारी नेशन है जो आईएमएफ के सामने तो $7 बिलियन की भीख मांग रहा है। ठीक है, इनका कोई ईमान धर्म तो है नहीं। इनको ये शर्म भी नहीं आती है कि कहीं पे भी जाके भीख मांगने चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने चाइना को अगर ये डेब्ट भी सर्विस नहीं कर पाते तो अपनी लड़कियां बेच देते हैं उनको। तो ऐसे नेशन का क्या ईमान, क्या धर्म, आप वो हुँ, बताइए। इनका तो धर्म ही वही है, इनकी पैदाइश ही वही है, इनके संस्कार भी वही है, इनकी संस्कृति भी वही है। तो ये क्या माँगेंगे? इलॉन मस्क ने तो सही बात बोली है और जो यूके के लोग हैं, जो यूके के लॉ मेकर्स हैं, जो इतने दिन चुप बैठे थे, मतलब चूड़ियाँ पहन के बैठे थे, इलॉन मस्क ने तो सही बात बोली है। इन फैक्ट आई रियली एप्रिशिएट इलॉन मस्क फॉर टेकिंग द स्टैंड, राइट स्टैंड। और उन्होंने सही तरीके से लोगों को जगाया भी है कि आप कर क्या रहे हो और उसको क्लासिफिकेशन ब्रिटिश एशियन से ब्रिटिश पाकिस्तानी कर दिया है। तो एक पाकिस्तान का एक ही इमेज है कि वो लड़कियों को उठाते हैं, उनको अगवा करते हैं और इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर बाद में उनकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और आप देख भी लीजिए ना 95% कौन है उसमें ग्रूमिंग गैंग्स में? इट इज़ ओनली द पाकिस्तानीज़। और आप एब्सोल्युटली।
और सिंध में क्या हो रहा है, अब कराची में हो क्या रहा है, आपने वहां भी देखा है मियां मिट्टू कर क्या रहा है। तो नई बात तो है नहीं है, वो हमेशा यही काम करते जा रहे हैं। और आपने देखा है कि हिंदूज की पॉपुलेशन पाकिस्तान में कम हो रही है, वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज आप इनको समझना पड़ेगा कि आप लोग इतनी बातें मत करो। जी। इलॉन मस्क ने तो कुछ भी नहीं बोला है, उसने तो एक ही स्टेटमेंट दिया है। मेरे हिसाब से तो उनको मियां मिट्टू के नाम भी बोलना चाहिए, मैं तो मियां मिट्टू का भी बोल रहा हूँ। क्या कोई पाकिस्तानी आके इसका जवाब दे सकता है कि गैरत है क्या इनमें? बेगैरत लोग होके हमसे बात करते हैं ये लोग। थोड़ा तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, जो जब बात होती है ना डेमोक्रेसी, और भारत में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड और इन सारी चीजों की बात होती है, तो पाकिस्तानी कहते हैं, मैंने कई सारे डिस्कशंस में ये बात सुनी है, वो ये कहते हैं कि भारत जैसे मुल्कों में जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान में तो इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इस्लामी निज़ाम के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका बड़ा ख़्याल रखा जाता है। जैसे कि मियाँ मिट्टू को स्पेशली अपॉइंटी हैं माइनॉरिटीज़ का ख़्याल रखने के लिए। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो सो कॉल्ड डिस्कशंस में शामिल होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, सुन के बड़ा अजीब-सा लगता है, उसको जस्टिफाई भी करते हैं। जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की कोई राइट नहीं है, सुनने वाली नहीं है, सुनवाई नहीं है, छोटी बच्चियों को, जिनको ये नहीं पता, जिनकी एज ऑफ कंसेंट नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती उनका रेप होता है, उसके बाद उनको कहते हैं कि इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। माँ-बाप से मिलने नहीं दिया जाता, कोई सुनवाई नहीं होती, और इस पे कोई बोलने वाला, उठाने वाला इन बातों को नहीं है। जब भारत से इन बातों को उठाया जाता है, तो कहते हैं कि भारत तो प्रोपेगेंडा करता है। अब बताइए, इलॉन मस्क भी देखिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए मैं जो ये पैनल पे लोग आते हैं ना, अगर उनकी बच्चों को उठा के ले जाए ना और फिर उनके साथ हो, तब वो बात करेंगे, तब मुझे समझ में आएगा। आप हुँ, पैनल में बैठ के कुछ भी बक-बक कर सकते हो, आप जी। आईएसआई का माउथपीस बन सकते हो, आप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के माउथपीस बन सकते हो, पर जिस हुँ, दिन अगर आपकी बच्चियों को उठा के ले जाएँगे ना, तब मैं बात करूँगा आपसे। आप उधर सेफ कॉरिडोर्स में बैठ के बहुत कुछ बात कर सकते हो और उसको जस्टिफाई कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो और बेशर्मी से आप इग्नोर कर रहे हो। ऐसे लोगों से क्या बात करनी? ये तो मेरे लायक ही नहीं है। ये खुद मुसलमान भी है क्या मालूम नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान उसको बोलते हैं जो जिसका मुसलम ईमान होता है। ये ईमान क्या होता है अंबर जी आप बताइए? इनका कोई ईमान भी है क्या जो ये बात को जस्टिफाई करते हैं? एब्सोल्युटली, सवाल यही तो है कि आज इलॉन मस्क अगर यूके में जो बच्चियों के साथ हुआ, उसको जिस तरह से दबाया गया, व्हाइट वॉश किया गया, उस पर सवाल उठा रहे हैं, और जो सही कह रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भई वो वो नेपाली थे या वो बांग्लादेशी थे, वो हिंदुस्तानी थे, उनको पाकिस्तानी बोल दिया गया। जब एशियन कहा जा रहा था, तब तक तो सब ठीक था। जब ये माँग की गई कि भई आप एशियन क्यों कह रहे हैं? एशियन में तो सारे ही आते हैं। तो आप जो हैं उनका नाम लीजिए, पाकिस्तानी कीजिए, कहिए। तो अब पाकिस्तानी कहा जा रहा है, तो भई उस पे बड़ा बुरा लग रहा है। आप पाकिस्तानी नहीं हैं, तो आप बताइए, फैक्चुअली साबित कीजिए इलॉन मस्क को गलत, और आप इलॉन मस्क से माफ़ी की माँग कर लीजिए। कोई भी इस बात पे एतराज़ नहीं करेगा। इनफैक्ट हम खुद कहेंगे भाई इलॉन मस्क गलत है, उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही है? देखिए पाकिस्तान का मतलब ही वही होता है कि जो अच्छा होता है। तो ये हुँ, पाकिस्तान मत बोलिए, इसको नापाकिस्तान बोलिए। नापाक और नापाक लोगों का स्थान है, ठीक हुँ, है? तो ये पाक तो बात ही मत करिए, ये पाक है ही नहीं, ये नापाकिस्तान है, मेरे हिसाब से। और इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, ये तो अपने देश को भी बेच दिए, आपने देखा है। आईएसआई तो अपने देश को भी बेच देता है और वहाँ पे अहमदिया मुस्लिम्स को मुस्लिम्स नहीं मानते, वो मुजाहिद्स को मुस्लिम नहीं मानते। अभी जिस कुछ हिसाब दिनों पहले ही अहमदियों की कोई बड़ी ऐतिहासिक कोई इबादतगाह थी, मस्जिद तो कहने नहीं देते, ये मस्जिद, उसको तोड़ा है इन्होंने। हाँ, तो इस हिसाब से प्रोसिक्यूशन हो रहा है खुद भी। और यहाँ पे देखिए कोई भी टाइप के जो अगर मुस्लिम अल्लाह ताला को अगर प्रे करते हैं, इंडिया में तो उनको सब कुछ सारे राइट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने कभी सुना भी नहीं है कि कोई क्लासिफिकेशन है। इतना ही सुनने में आता था शिया और सुन्नी है। पाकिस्तान के अंदर भी किस दिन मुझे समझ में आया कि मुहाजिर भी एक अलग होता है, अहमदिया भी एक अलग होता है। तो एक तरह मुहाजिर से तो जो भारत से गए हुए मुसलमान हैं, उनको ही मुहाजिर कहते हैं। जो हाँ, इस वो भी तरफ से सेकंड यहाँ आए सेकंड और ग्रेड मुसलमान बोलते हैं। मतलब ये क्लासिफिकेशन इन लोगों ने कर दिया है।
और पाकिस्तान को देखा जाए तो उनकी पंजाब प्रोविंस के जो लोग ही है ब्यूरोक्रेसी वही चलाते हैं। बलूचिस्तान में वहां पे जाके वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं, वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग करके चाइनीज को बेचते हैं। लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं अंबर जी, बिल्कुल, उनको बलोचों को एनेस्थीसिया में उठा नहीं के देता। जितने भी फ़ोर्सफुल अबडक्शन होता है, उनका क्या करते हैं? आपको याद होगा कि अभी बीते लगभग 1.5-2 साल पहले स्केलेटन्स मिले थे बहुत सारे, और जो गायब होते हैं ना, गुमशुदा लोग होते हैं, फ़ोर्सफुल जो डिसअपीयरेंस होती है बलूचियों की, वो यही होता है और क्या होता है? ये उठा के उनको उनका आंदोलन भी ये दबा देते हैं और साथ ही साथ उनकी ऑर्गन ट्रेडिंग भी करते हैं उनको मार के। ऐसे बेगैरत लोग हैं जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनकी ज़मीनें इन्होंने चाइना को बेच दी है। वहाँ पे इन्होंने ग्वादर पोर्ट बना दिया है, ग्वादर हुँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है। वहाँ पे फिशिंग ट्रॉलर्स है चाइना के, वो आके वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे इकोसिस्टम खराब हो गया है। वहाँ के लोग मर रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान इलॉन मस्क से माफ़ी माँगना चाहता है। सबसे पहले तो इनको खुद की पैदाइश पे माफ़ी माँगनी चाहिए, कि इस ना पाकिस्तान में पैदा हुए वो। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो इलॉन मस्क से माफ़ी की माँग की है और ये पूरे सेनेट में और उनके जो पूरे हाउस हैं, अपर लोअर सब में ये माँग उठी है कि इलॉन मस्क को पहले माफ़ी माँगनी चाहिए, तभी हम स्टारलिंक को ऑपरेट करने की इजाज़त पाकिस्तान में देंगे। बड़ी बात है और बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह की बात करने के लिए कि आप गलत भी हैं और आप उस गलती को पॉइंट आउट करने वाले से आप माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, बजाए इसके कि आप उस गलती पे शर्मिंदा हों और कोई स्टेटमेंट जारी करें कि इस तरह की चीज़ें कोई भी पाकिस्तानी नहीं करेगा, या कोई भी सरकार की तरफ से कोई तो एक इनिशिएटिव लिया जाता है कि हम बड़े शर्मिंदा हैं, हमारे लोगों ने ऐसा किया, या उसको ठीक करने के लिए कोई एक इनिशिएटिव लिया जाए, किस तरह के माइंडसेट क्यों डेवलप हुए। बजाए उसके आप खुद ही उल्टे अटैक मोड में आ गए हैं। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं हमेशा यही बता रहा हूँ कि इलॉन मस्क तो ऐसी बातों पे तवज्जो भी देने वाले नहीं है। वो हुँ, क्यों ऐसी नेशन की बात भी सुनेंगे जहाँ पे जिसकी उनकी पर्सनल वेल्थ, इलॉन मस्क की पर्सनल वेल्थ पाकिस्तान की जीडीपी से बढ़कर है, ठीक हुँ, है? और इलॉन मस्क को अगर वो अलाउ भी नहीं करते तो उनको इलॉन मस्क की किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अगर सब जी, लोग आस-पास की अगर सारी कंट्रीज़ ने अगर स्टारलिंक को परमिशन दे दी, तो पाकिस्तान की कोई मतलब भी नहीं रहेगा। जी, पाकिस्तान ऐसे भी छोटा कंट्री है, अगर सबकी कंट्रीज़ ने अप्रूवल दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? किसको ज़रूरत है उनकी अप्रूवल? इलॉन जी, मस्क को सब मालूम है और उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि कल शहबाज़ शरीफ को देश छोड़ के भागना पड़े। अगर इलॉन मस्क ने अगर वापस कोई ट्वीट कर दिया, तो आईएसआई की भी खटिया खड़ी कर देंगे। मैं इतना ही बिल्कुल। बोल देता हूँ बस, इतने पावरफुल है वो। बिल्कुल, सब जानते हैं कि इलॉन मस्क पावरफुल हैं और एक बिज़नेसमैन के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं, और अब राजनैतिक एक पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के रूप में भी वो पिछले कुछ दिनों में नज़र आए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्ट में वो रहे और अब यूके पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। आगे यूके में क्या एक राइट विंग के उदय को लेकर जो कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क का अगर वहाँ पे ध्यान है तो राइट विंग का उदय हो सकता है। क्या ऐसा हो पाएगा? हम देखिए देखिए जी। अंबर जी, एक चीज़ बता देता हूँ, एक तरह से राइज़ ऑफ द व्हाइट सुप्रीमिस्ट चालू हो चुका है वेस्ट में। आपने हुँ, देखा है कि अमेरिका में 63% टू 64% वोट मिला ट्रम्प को। हुँ, इट वाज़ एन आउटस्टैंडिंग मैंडेट। हुँ, आपने देखा है कि जर्मनी में एएफडी पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। नीदरलैंड में उनके सेनेटर ने ओपनली बोलना चालू कर दिया है। इटली हुँ, की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो खुद राइट विंगर है। फ्रांस के अंदर भी वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई है और वहाँ पे शायद राइट विंग गवर्नमेंट आ सकती है। हुँ, यूके में प्रॉब्लम चालू हो गया है। सडनली यहाँ पे ऐसा हो गया है कि लोगों को जो व्हाइट्स है वेस्ट हुँ, में, उनको समझ में आ गया है कि ये जिहादी इमिग्रेंट जो पाकिस्तान से आते हैं और वहाँ पे हुँ, आके लॉ एंड ऑर्डर, रेप और जिस हिसाब से वायलेंस करते हैं और वहाँ पे अडैप्ट हुँ, नहीं करते और वहाँ पे लोगों को बोलते हैं आप शरिया लॉ अपनाओ, तो उन लोगों जी, की अभी गाज बढ़ने वाली है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके पीछे या तो वेटिकन हो सकता है, मेरे जी, हिसाब से। क्योंकि सडनली आप देखिए चर्च का बहुत बड़ा रोल आ रहा है।
और चर्च यूरोप को बचाने के लिए और चर्च यूरोप और अमेरिका को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम करने वाला है। आप ये जी। देखेंगे, लोग देखिए, लोग बताएँगे नहीं, लोग इसको शायद कॉन्स्पिरेसी थियरी माने, पर हम क्या है, कभी भी चीज़ अहेड ऑफ टाइम बताते हैं। बस हमारी बात ये है, इतना ही बोलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम।